गुड मॉर्निंग। लेट्स कंटिन्यू विथ आवर इंटीग्रेशन सीरीज। थर्ड लेक्चर है इंटीग्रेशन का। दो सवालों का आंसर हम कर चुके हैं। पहला, व्हाई इट इज नीडेड इन फिजिक्स। सेकंड, व्हाट इज इंटीग्रेशन। उसका एक बेसिक ओवरव्यू लिया, कुछ टर्म्स जाना कि ओपन इंटीग्रल क्या होता है, ठीक है, ओपन इंटरवल क्या होता है, कैसे सिंबलाइज करते हैं उनको, ये देखा ना आपने ने, कीवर्ड्स थे बस। इस तरह चार तरह के सिंबल थे। ऐसे देखो, ओपन इंटीग्रेशन को ही ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल दो तरीके से किया जा सकता है। क्लोज्ड इंटीग्रेशन इज अ डिफरेंट थिंग, जो इस तरह के गोले से सिंबलाइज होता है। ये जिस सरफेस या जिस कर्व के साथ आप डील कर रहे हैं, वो जहां से शुरू हो रहा है एंड भी वहीं हो रहा है। बेसिक ओवरव्यू था। और फिर ये सीखा कि भाई कैसे, क्या पहला जो लिखा है मतलब इसको पढ़ेंगे कैसे, किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, जैसे डिफरेंशिएशन में था भाई। ठीक है, तो वो सब चीजें। और फिर वो क्या देता है, तो वो देता है एरिया अंडर द कर्व। और एरिया अंडर द कर्व कैसे मिला, तो वो मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, यानी एरिया एंक्लोज्ड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सेस। यही वाई डी एक्स का मतलब था कि वाई इज द फंक्शन, वो जो आपको चाहिए होगा वो आप लाओ, पुट करो। कैसे करेंगे देखते हैं अभी धीरे धीरे। ठीक है, तो आप इस एरिया को हमने इनफाइनाइट पार्ट में क्यों तोड़ा, ताकि वो जो छोटा मोटा पोर्शन रह जा रहा था इससे पहले वाले केस में, वो ना छूटे। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हाउ टू इंटीग्रेट, नाउ विल बी फोकसिंग ऑन हाउ टू इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करने के लिए अपने क्या, जैसे अपने पास डिफरेंशिएशन में कुछ रूल्स थे वैसे यहाँ पे भी होंगे। तो सबसे पहला है पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है, लेट्स से अगर आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। n -1 नहीं हो सकता, यानी ये जो आइडेंटिटी है वो हर केस में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट ओनली वन केस, जहां पर n की वैल्यू -1 होगी, तो ये एप्लीकेबल नहीं होता। इसलिए n यहाँ -1 नहीं हो सकता, इसके अलावा बाकी सब चलेगा। पावर रूल क्या कहता है, जैसे आप डिफरेंशिएट करते थे, अब मान लो इस फंक्शन का मैं तुमसे डिफरेंशिएशन पूछूं, तो ओरली बता सकते हो dy बाई डी क्या होगा, तो वो होगा n इंटू एक्स टू द पावर n-1। ये सुनो क्या होगा, n इंटू मतलब एक्स टू द पावर n-1, यानी पावर नीचे उतरती थी और एक पावर कम कर देते थे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए हाउ टू इंटीग्रेट करने में, अब हम बात करें इंटीग्रेशन की, और इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन से जस्ट थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ, तो अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, मुझे चाहिए क्या निकालना है पहले, तो अपने को निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। क्या निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। ठीक है, तो अगर मुझे इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स निकालना है, इसका मतलब क्या है, जैसे मैं डिफरेंशिएशन करते टाइम वाई की जगह पे फंक्शन पुट कर देता था, वैसे यहां पर भी मैं इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स करने में वाई की जगह पे फंक्शन पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे वाई का फंक्शन क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ पे वाई है एक्स टू द पावर एन, तो मैंने एक्स टू द पावर एन उठा के लिख दिया और बाहर लगा दिया डी एक्स। ठीक, तो आप देखना इस बात को, किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, y को किसके रिस्पेक्ट में, x में। तो क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या बोला भाई, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू। तो यहाँ पे y को सबसे पहले उस फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया जो हमें ऊपर दिया था, जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे। तो ये जो पूरा पार्ट, मतलब ये जो पूरा पार्ट लिखा हुआ है, ये जो पोर्शन लिखा हुआ है, दो शब्द मिल मतलब मिक्स हो गए, ये जो मतलब आपका पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है x टू द पावर n dx, इसका मीनिंग क्या है, दैट यू आर बी मतलब यू विल बी इंटीग्रेटिंग x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे x टू द पावर n को वहां पर हमने dy बाई डी करते टाइम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, वैसे यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। चलिए, तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका आंसर क्या है, द आंसर इज x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, और एक आगे लगा दिया c, वो वाला नहीं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, ये फॉर्मूले लिख रहे हैं अपने। अच्छा, अब मुझे बताओ ये ओपन इंटरवल है या क्लोज्ड इंटरवल है। सी, ओपन इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रल भूल जा अभी, वो जो दो वर्ड थे उनको साइड छोड़ दे, बाकी जो दो वर्ड इधर लिखे थे उस पर फोकस कर। क्या था वो, ये सेकंड लेक्चर में पढ़ाया है, ये क्या था वो, तो वो है ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल इज द एप्लीकेशन जहां से कुछ मिलता है, ओपन इंटरवल इज जस्ट द फॉर्मूला। और जब ओपन इंटरवल करते हैं तो लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं, जो ये बताता है कि ये सिर्फ एक फॉर्मूला है, नथिंग एल्स। ठीक, तो यहां पर अपने ने एक्स टू द पावर एन नीचे लिखा, एक्स टू द पावर n+1, एग्जाम्पल के तौर पर सुनिएगा। ठीक है, अब ये जो रूल है ये क्या कह रहा है, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल ये है कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 है, लेट्स से क्या है, एक्स टू द पावर 3। और अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ये निकालना है। तो निकाल रहे हैं अपने, सबसे पहले y की जगह पे क्या लिख देंगे, उठा के देखना भाई, इधर क्या लिख देंगे, एक्स टू द पावर 3 लिख देंगे, और बाहर क्या मल्टीप्लाइड है, dx। यानी ये क्या कह रहा है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यही कह रहा है। अब जो रूल है वो क्या कहता है, रूल कहता है आंसर क्या आएगा, वो आएगा
आंसर आएगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन, यानी पावर एक बढ़ा दें और नीचे उतनी ही पावर डिवाइड कर दें और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बस लिख दें। अब इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का रेलेवेंस मैं आपको फिजिक्स के क्वेश्चन कराते टाइम दूंगा कि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो अब ये जो रिजल्ट मिला अपन इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल के आएगा इससे वो आएगा एक्स टू द पावर 3+1 अपॉन 3+1 और साथ में बस ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चलेगा। ठीक, तो एक्स टू द पावर थ्री मतलब +1 का मतलब एक्स टू द पावर 4 हो गया, डिवाइड बाय 4 प्लस सी, ये आंसर है, खत्म। मैं देखो फिर से बोल रहा हूँ, ओपन इंटरवल के अंदर आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बस लगाते चलो ताकि पता चले कि एक फॉर्मूला है, नथिंग एल्स। ठीक, तो ये एग्जांपल था कि एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब इज द फंक्शन, एक्स क्यूब अगर अपना फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक, एग्जांपल था, जैसा रूल लिखा वैसे अप्लाई कर दिया। नाउ व्हाट इज द कांस्टेंट रूल? कांस्टेंट रूल क्या है? कांस्टेंट रूल ये है कि लेट्स से यहां पर y इज सम कांस्टेंट k, यहां पर y एक कांस्टेंट है k, और अपने को इस कांस्टेंट को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। अच्छा, क्या निकालना है? तो सबसे पहले निकालना है, अपन को निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ y dx, वही सेम, क्या निकालना है? इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ y dx निकालने का तरीका क्या होगा? y की जगह पे क्या लिख देंगे? कांस्टेंट, और इसको लिख देंगे dx, k इंटू dx। अच्छा, अब कांस्टेंट रूल क्या कहता है कि जब सिर्फ कांस्टेंट को ही इंटीग्रेट किया जा रहा हो तो आप उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते, यानी इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं के बाहर निकल गया, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। क्या बचेगा भाई? इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब आप बोलेंगे सर इसका आंसर क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dx का आंसर क्या होगा? तो सिंपल है भाई, अगर कोई इंटीग्रेशन ऑफ dx पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे? टेल मी, इंटीग्रेशन ऑफ dx कैसे निकलेगा? तो आप क्या करो, सिंपल, अरे आपने सीखा ही अभी तक एक ही रूल है। दूसरा रूल क्या था? कांस्टेंट अगर सिर्फ कांस्टेंट इंटीग्रेट हो रहा है तो बाहर निकाल ले, यही कांस्टेंट रूल है ना। कांस्टेंट अगर अगर कांस्टेंट ही इंटीग्रेट हो रहा है तो बाहर निकाल ले, तो कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा? तो मैं इसका आंसर बिना सोचे लिख सकता हूँ x। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा? बिना सोचे t। अरे जब छोटे छोटे x को जोड़ोगे तो बड़ा x मिल जाएगा, dx जोड़ने पे क्या मिला? x। अच्छा, चल मान ले 2 मिनट के लिए ये लॉजिक नहीं समझ आया, 2 मिनट के लिए मान ले लॉजिक नहीं समझ आया, तो मैथमेटिकली सोचते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है? एक्स टू द पावर एन वेयर एन की वैल्यू -1 नहीं होगी, बाकी ये सब के लिए वैलिड है। तो यानी यहां पे जब आए, इस वाले एग्जाम्पल पे आए, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस एक्सप्रेशन को एक्स टू द पावर 0 इंटू डी एक्स लिख देता हूं। ऐसा लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 0 इंटू डी एक्स। ना एक्स टू द पावर 0 क्या है? 1। तो अपन ने कुछ नया तो लिखा नहीं, 1 को ही बस एक्स टू द पावर 0 के फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, इसका आंसर सीधा बोल, पहला जो रूल है उसके हिसाब से बोल, पावर रूल के हिसाब से बोल, इसका आंसर क्या आएगा? तो एक्स टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी आंसर आ जाएगा एक्स। चलिए, प्लस सी तो वो इसीलिए क्योंकि ये एक तरह से नया सवाल ही बन गया। ठीक, बट अब आप बताइए, 2 मिनट के लिए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सिर्फ सुनो, देखो कि हाँ जहां लग रहा है इसका मतलब वो सिर्फ फॉर्मूला है, बाकी अभी इसका लोड मत ले 2 मिनट के लिए। तो एक्स टू द पावर 0 इंटू डी एक्स का आंसर क्या आया? एक्स, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dx सीधा नहीं बोल सकता था x होगा, वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसने लगाया बिकॉज उस प्रोसेस से गुजरे हैं, तो कोई ना कोई फॉर्मूला डेवलप हो रहा है बस। ठीक है, ज्यादा उस पर लोड मत ले, कोई मतलब नहीं उसका। तो यहाँ पे जो आंसर आया वो x आया। ठीक है, सॉरी, जो आंसर आया वो क्या है? x आया। ठीक, तो यानी कहीं ना कहीं अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ dt करता तो क्या आंसर आता? t। मैं इंटीग्रेशन ऑफ dy करता तो क्या आंसर आता? y। मैं इंटीग्रेशन ऑफ dA करता तो क्या आंसर आता? a। यानी जब आप उन क्वांटिटीज के छोटे छोटे पार्ट को जोड़ेंगे तो ऑब्वियस ही बात है ना, वही डेवलप हो जाएगा जिसको तोड़ा था। अबे जिसको तोड़ोगे उसी को जोड़ने पे वही मिलेगा ना जिसको तोड़ा था, हाँ के ना? ठीक, बहुत से। तो इसमें ये हो गया कांस्टेंट रूल। अच्छा, तो इसका मतलब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? व्हाट विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस? तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस सी, ये अपना आंसर है। क्यों? सिंपल, कांस्टेंट अगर सिर्फ इंटीग्रेट हो रहा है तो पहली बात तो dx के मतलब आप उसको x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे भाई इंटीग्रेट, क्या लिखा? इंटीग्रेशन y dx। तो y क्या था? कांस्टेंट k, 5 3 4 कोई भी नंबर, कोई पाई, एनी कांस्टेंट कंसिडर इट। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई मतलब नहीं, बाहर निकाल लिया सीधा सीधा, वो तो बिना सोचे बाहर निकाल लिया। और जो बच गया वो dx था, dx का इंटीग्रेशन किसके हिसाब से किया? पावर रूल के हिसाब से। क्या आंसर आया? x। तो फाइनल आंसर क्या आएगा भाई? के एक्स प्लस सी। एंड व्हाट इज दिस सी? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ज्यादा इसके लिए लोड नहीं लेना, यही समझा रहा हूँ बार बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल का मतलब क्या है? सुनना भाई ध्यान से।
लेट्स से यहाँ पर y इज इक्वल टू, एग्जाम्पल सुनना, लेट्स से y इज इक्वल टू यहाँ पर k इंटू एक्स टू द पावर n है, वेर n के नॉट बी -1। यानी जो पावर रूल था उसी का ये वर्जन, एक और वर्जन ले रहे हैं, ये समझना। ठीक है, टाइम देख लें, हाँ है अपने पास। तो पावर रूल जो है अपना, उसी का एक वर्जन यहाँ पे ले रहे हैं। तो y इज इक्वल टू k इंटू एक्स टू द पावर n, n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। फिर वही बात, और k मल्टीप्लाइड है, यानी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है। अब क्या करेंगे, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस? निकालना क्या है अपने को, चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ y dx। और नीचे कर लें इसको, बाद में देख लेंगे जब लगेगा तो, एक्सपोनेंशियल रूल भी है, बाद में देखते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx, अच्छा अब इंटीग्रेशन ऑफ y dx में सिंपल क्या करेंगे अपने, y की जगह पे लिखेंगे k एक्स टू द पावर n dx। क्या किया, सिंपल, कुछ नहीं, y की जगह पे उठा के बस k इंटू द एक्स टू द पावर n पुट कर दिया। अब क्या कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं? हाँ, कांस्टेंट विल बी टेकन आउट, तो बिना किसी दिक्कत के बाहर निकाल ली। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एक्स टू द पावर n इंटू डी एक्स, यही बचेगा भाई। क्या बचा अंदर, के बाहर, भाई के तो कांस्टेंट था, मल्टीप्लाइड था, तो उसको तो आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। और अंदर क्या बचा, एक्स टू द पावर n dx। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस? बोलेंगे भाई जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखना, के बाहर रहने दो, एक्स टू द पावर n का आंसर होता है एक्स टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन खुशी खुशी लगा दीजिए, ताकि ये पता चले कि ये एक ओपन इंटरवल इंटीग्रेशन है, यानी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है। चलिए इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं, व्हाट इज द एग्जांपल फॉर दिस, ध्यान से देखना। मान लीजिए आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू 6x²। ठीक है, फंक्शन है y इज इक्वल टू 6x², और मुझे इसका इंटीग्रेशन चाहिए, यानी y dx चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले y की जगह पे लिख दूंगा 6x², इससे किसको मल्टीप्लाई करूंगा, dx को। अब यहां मुझे बताइए, 6 तो कांस्टेंट है भाई, तो उसको तो अपने क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, निकाल लिया इंटीग्रेशन से बाहर। अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। ठीक, यही बचा। तो कांस्टेंट तो बाहर निकल गया, ये हो गया कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल। और अंदर क्या बचा, x² dx। अच्छा, x की जो आपकी x की पावर है वो तो 2 है, -1 नहीं, इसका मतलब दिक्कत नहीं, तो पावर रूल लगा दो। पावर रूल क्या कहता है भाई, कांस्टेंट मत छेड़ो, 6 ऐसे ही रहने दो। अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाएगा, व्हाट विल बी इनसाइड द ब्रैकेट? तो वो होगा x टू द पावर 2+1 अपॉन 2+1। जो पावर ऊपर बढ़ाई वही पावर नीचे डिवाइड भी की, और साथ में लगा दिया c विच इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं उसको, तो ये आएगा 6x³ डिवाइड बाय 3 प्लस c, यानी फाइनल आंसर आएगा 2x³ प्लस c। क्या आएगा भाई, फाइनल आंसर आएगा 2x³ प्लस c। ये हो गया आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी सिर्फ एग्जांपल कि इस तरीके से आप कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड है तो उसको यूज करते हैं। ठीक, जिस मतलब इस तरीके से आप यूज करते हैं। एक मिनट, ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या था, आई थिंक एक्सपोनेंशियल रूल था ना, वो बाकी था, वो हटा दिया था मैंने, तो मैं उसको डी डी करके नाम देके यहीं पे शुरू कर देता, लिख के शुरू कर देता हूँ। तो वो था एक्सपोनेंशियल रूल। एक्सपोनेंशियल, अच्छा एक्सपोनेंशियल रूल याद है आपको, डिफरेंशिएशन में याद होगा। तो डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा था अपन ने एक्सपोनेंशियल रूल में, कि अगर आप y अगर आपका e रेज टू पावर x है, e का मतलब एक्सपोनेंट है और x आपकी पावर है विच इज वेरिएबल, तो अगर इस तरह का फंक्शन डिफरेंशिएट होता है तो क्या मिलता है, वही मिलता है। यही, ये बहुत डीट फंक्शन है भाई, तो जैसे डिफरेंशिएट करने पे वही मिलता है, तो इंटीग्रेट करने पे भी वही मिलेगा। तो यहाँ पे अब लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ y dx, तो सबसे पहले y की जगह पे क्या पुट कर दिया, e रेज टू पावर x मल्टीप्लाइड बाय dx, तो इसका आंसर आएगा e रेज टू पावर x प्लस c। रूल है, याद रख, एक्सपोनेंशियल रूल। e रेज टू पावर x का इंटीग्रल भी क्या आएगा, e रेज टू पावर x ही आएगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसने लगाया बिकॉज मन था नहीं, वो फॉर्मूला है, वो ओपन इंटरवल इंटीग्रेशन है, इसीलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हर जगह लगाना पड़ेगा, जस्ट टू मेक अस अंडरस्टैंड कि हाँ भैया ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब आ जाइए लॉगरिथमिक रूल पे। लॉगरिथमिक रूल क्या है, लॉगरिथमिक रूल क्या है, सुनना भाई ध्यान से, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -1 है, यही है लॉगरिथमिक रूल, शुरू यहीं से हो रहा है, क्या, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -1। अब सवाल आता है कि सर y इक्वल टू एक्स टू द पावर -1, ठीक है, ये जो लिया y इक्वल टू एक्स टू द पावर -1, ये पावर रूल नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये पावर रूल नहीं है। क्यों, क्योंकि पावर रूल में आप नोटिस करो तो n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती थी, और यहां पे आप नोटिस करो तो सिर्फ n की वैल्यू ली ही क्या है, -1। यानी लॉगरिथमिक रूल, जो आपका लॉगरिथमिक रूल है, वो उस पर्टिकुलर पावर रूल का जो बचा हुआ पार्ट था उसको लेके बना है। ठीक, तो यहाँ पे आप नोटिस करना, अब हमें चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ y dx, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ y की जगह पे लिख देंगे x टू द पावर -1, यानी 1/x ऑब्वियसली, और इनटू व्हाट, dx।
तो ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, और ये जो आंसर देगा वो होगा ln x प्लस सी। क्या देगा भाई? ln x प्लस सी। अच्छा, अब कहीं ना कहीं एक दिमाग थोड़ा सा चमकना चाहिए कि डिफरेंशिएशन के अंदर अगर मतलब जो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन था, जब वो लिया था अपन ने, तो ln x का डिफरेंशियल क्या था? याद कर, 1/x। डोंट यू थिंक अभी जो हमने किया वो 1/x का इंटीग्रेशन किया? क्या भाई? 1/x का क्या किया? इंटीग्रेशन। तो वहां पे अपन ने क्या किया था? ln x लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला? 1/x। और जब 1/x को इंटीग्रेट किया तो क्या मिला? ln x। यानी इंटीग्रेशन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है साइन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो मान लीजिए y इज इक्वल टू सिंपल साइन x। तो साइन x का डिफरेंशियल बोलो क्या होता है? cos x। उल्टा सोचेंगे यहाँ पे, तो साइन एक्स को अगर इंटीग्रेट करेंगे, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वाई डी एक्स नहीं लिख रहा हूँ, सीधा साइन एक्स डी एक्स लिखा। बोल इसका आंसर क्या होगा? बिना सोचे बोल। डिफरेंशिएशन क्या था साइन एक्स का? कॉस एक्स। तो बोल इंटीग्रेशन क्या होगा? सिंपल, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्यों दिमाग खर्च करूँ भाई? उल्टा है, समझ आ गया, खत्म बात। ठीक, कि y इक्वल टू साइन एक्स है और मुझे उसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो उसका आंसर है माइनस कॉस एक्स। यानी इसको कैसे याद रखना है? साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता है। वैसे ही कॉस फंक्शन को देख, अगर y इज इक्वल टू कॉस एक्स है, और ये सब बेसिक आइडेंटिटीज हैं, इंटीग्रेशन में फिर से कह रहा हूं बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है? तो मैंने फिर से, मुझे cos x का इंटीग्रेशन चाहिए, सॉरी मतलब cos x का इंटीग्रेशन चाहिए, वो तो आंसर था। तो cos x को इंटीग्रेट करना x के रिस्पेक्ट में, तो बोल इसका आंसर क्या होगा? तो मैं सिंपल सा बात याद दिला देता हूँ, cos x का इंटीग्रल निकालने से पहले डिफरेंशियल याद कर ले। तो cos x का डिफरेंशियल क्या था? sin x का, या माइनस साइन एक्स? माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो cos x का इंटीग्रल क्या होगा? प्लस साइन एक्स या प्लस सी, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मान ही नहीं रहा है, साथ में चलेगा, ठीक। तो यहाँ पे cos x का इंटीग्रल किया तो क्या मिला? sin x प्लस सी। यानी cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स, और cos x का इंटीग्रल होता है प्लस साइन एक्स। ये देख, अपोजिट। ठीक, ये थी हमारी कुछ रूल्स, बेसिक रूल्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे, ठीक है। कांड हो गया, कांड हो गया, कांड हो गया भाई साहब। चलिए, नेक्स्ट है सम एंड डिफरेंस रूल, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सम एंड डिफरेंस रूल। अब सम एंड डिफरेंस रूल क्या है? लास्ट है ये पॉइंट, इस मतलब इस सवाल के अंदर लास्ट है पॉइंट। सम एंड डिफरेंस रूल इज एन, जैसे आपने याद होगा डिफरेंशिएशन में हमने कुछ फंक्शंस को मल्टीप्लाई करने से नया फंक्शन बनता था, कुछ फंक्शंस को डिवाइड करने से, कुछ को ऐड सब्ट्रैक्ट करने से। यहाँ इतना नहीं है, यहाँ सिर्फ सम एंड डिफरेंस रूल है। मतलब लेट्स से y इज मेड अप ऑफ टू फंक्शंस, f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x। कि y एक नहीं, दो या दो से ज्यादा फंक्शन से उनको जोड़ने से बना हुआ है। अब अगर y एक या एक से ज्यादा फंक्शन को जोड़ने से बना हुआ है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आपको अगर अब कोई बोलेगा कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करेंगे? सिंपल वही काम, फिर से आप जो भी f ऑफ जो मतलब जो भी आपका y था, आप उसको उठाएंगे, एज इट इज y की जगह पे प्लेस कर, मतलब जो भी फंक्शन था उसको मतलब उसको लिख देंगे। अब ये रूल कहता है कि जब आप इस तरह से परफॉर्म करें इंटीग्रेशन को, तो आप जैसे डिफरेंशिएशन में नहीं था कि आप तोड़ सकते थे, अलग अलग डिफरेंशिएट कर लो दोनों को, दोनों पार्ट को, फंक्शन के दोनों पार्ट को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लो, वैसे यहां पर भी आप देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। अब देखना मैं क्या लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग एज दैट इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू dx। ठीक, क्या किया? अलग कर लिया। अरे भाई, जब फंक्शन दो चीजों से बना हुआ है तो दोनों को इंटीग्रेट भी अलग अलग कर। मीनिंग क्या है? एग्जांपल देख, यहीं बाजू में एग्जांपल देख। लेट्स से फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। मान ले फंक्शन ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। अब इस एग्जांपल को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। एग्जांपल देखना भाई, क्या क्या आपका जो y है, सॉरी एग्जांपल ही इक्वल टू करके लिख दिया y। तो जो आपका y है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो आपका y है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, यानी इट इज मेड अप ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड टू। तो तीन चीजों को जोड़ने से आपका y बन रहा है। अब इसको अगर आपको बोला जाए कि भैया इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप क्या करोगे? तो आप इसको कैसे लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। तो हम इसको लिखेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में अलग से इंटीग्रेट लिखो, फिर एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में अलग से इंटीग्रेशन लिखो, और टू को फिर एक्स के रिस्पेक्ट में अलग से इंटीग्रेशन लिखो। यानी तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट करो। ठीक है, एक मिनट, कट रहा है थोड़ा। तो यहाँ पे आप नोटिस करिए, तीनों को अलग अलग लिख दिया।
भाई मुझे इंटीग्रेशन क्या चाहिए था, मुझे करना क्या था, व्हाट आई नीडेड, मुझे चाहिए था इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकालना था। तो हमने पहले वाई को पुट किया, वाई तीन चीज़ों से बना हुआ है, तीनों को अलग अलग कर लिया। अब तीनों को अलग अलग करने के बाद ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या आएगा, तो पावर रूल, यानी एक्स रेस टू पावर 2+1 अपॉन 2+1, एक पावर बढ़ाई। सेकंड वाले पार्ट को देख, फिर से पावर रूल, तो एक्स रेस टू पावर 1+1 अपॉन 1+1। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 2dx, तो सबसे पहले कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो खुशी खुशी, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा dx, और dx का इंटीग्रेशन मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं कि वो होता है x। ठीक है, तो ये आएगा x³/3 प्लस x²/2, दिख रहा है, हाँ, प्लस 2x। और एक चीज आप भूल गए बोलना, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द ओपन इंटरवल इंटीग्रेशन। शुरू कहां से किया और एंड कहां पे किया वो देखिए, x² became x³/3, sorry, मतलब x² became x³/3, then x became x²/2, then 2 becomes 2x, and a constant of integration आएगा because you are dealing with open interval integration। ठीक, चलिए इस बात को ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की बात करते हैं। एंड अब जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, वो इसके आगे का ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्या दिमाग लगाया। तो ये जो सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे, इसमें हर क्वेश्चन का आंसर करते करते आपका इंटीग्रेशन का डेटा सेट एंड उसके जो उसके साथ एक्विंटेंस है वो बढ़ता जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट।